हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन दिस वीडियो अगेन। इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रेफरेंस शीट कैसे बनानी है। अब देखो, आप कोई भी यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हो, BHU, JNU, DU, AU या फिर कोई भी यूनिवर्सिटी, और उसमें आपको CUET के थ्रू एडमिशन करना है, तो प्रेफरेंस शीट तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी काउंसलिंग का। अब देखो, प्रेफरेंस शीट बनाने के लिए सभी कॉलेजेस के लिए फॉर्मूला एक है। देखो, मैंने ना इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, 5 स्टेप्स कह सकती हूँ। तो 5 स्टेप्स एक दूसरे से रिलेटेड है, तो आपको 1 बाय 1 सबको समझना है और वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि अगर कोई भी पॉइंट मिस करते हो तो फिर आपका एडमिशन मिस हो सकता है। इसे स्टेप नंबर 1 की मैं बात करूँ तो लिस्ट कोर्सेज इन प्रायोरिटी ऑर्डर। अब देखो, आपने बहुत सारे सब्जेक्ट्स के एग्जाम दिए, सपोज आपने 6 सब्जेक्ट्स के भी अगर एग्जाम दिए, जिसमें आपने अपने 12th से रिलेटेड 3 सब्जेक्ट रख लिए, लैंग्वेज का एक सब्जेक्ट रख लिया, है ना, फिर आपने एक सब्जेक्ट और कोई चूज़ किया है, तो उस अकॉर्डिंग अगर आपने सब्जेक्ट्स के एग्जाम दिए हैं और आपके माइंड में है कि मुझे ग्रेजुएशन में या तो मैं बीकॉम कर लूँ, मुझे बीकॉम मिल जाए, या तो मुझे बीकॉम ऑनर्स मिल जाए, या तो मुझे बीकॉम प्रोग्राम भी मिल जाए, या फिर मुझे BBA मिल जाए, इस तरीके से बच्चा सोच सकता है। या फिर अगर आप BA कर रहे हो तो BA में अब आपके बहुत सारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, तो आप सोच रहे हो कि मुझे फर्स्ट प्रायोरिटी तो मेरी BA इंग्लिश है, बट अगर मुझे BA इंग्लिश नहीं मिली तो मैं BA सोशियोलॉजी भी कर लूँगा, अगर वो नहीं मिलता तो मैं BA पॉल साइंस भी कर लूँगा। तो इस तरीके से ना आपको अपना पहले तो कोर्सेज देखना है कि मुझे कौन कौन से कोर्सेज करने हैं, और उन कोर्सेज को आपको एक ऑर्डर में अरेंज कर लेना है कि मुझे ये नहीं मिला तो ये नहीं मिला तो ये मैं करूँगा। और ये आप डिसाइड करोगे आपके फ्यूचर गोल्स के अकॉर्डिंग कि हाँ, जो इसमें से बेस्ट सूटेड होगा एज पर योर फ्यूचर गोल, एज पर योर करियर गोल। अब अगर आप सोच रहे हो कि BBA भी एज लास्ट ऑप्शन में कर लूँगा, अगर मुझे BA में एडमिशन नहीं मिला किसी भी सब्जेक्ट्स में, तो आप उसको भी ऑर्डर में अरेंज कर सकते हो। अब आपने पहला काम कर लिया, आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे कौन कौन से कोर्सेज करने हैं और उनको एक ऑर्डर में आपने अरेंज कर लिया। नाउ नंबर 2, अब आपको चेक करना है क्या वो कोर्स कॉलेज में अवेलेबल है, आपने वो भी चेक कर लिया। स्टेप 3 है आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब आपने चेक तो कर लिया कि उस कॉलेज में वो कोर्स अवेलेबल है जो आपको करना है, बट क्या उस कॉलेज की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जैसे अगर हम बात करें दिल्ली यूनिवर्सिटी की, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में फिर आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या वो सारे सब्जेक्ट्स, जो सब्जेक्ट्स उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए एंट्रेंस एग्जाम में मैंडेटरी थे, आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया है उन सब्जेक्ट्स का, क्या 12th में उन सब्जेक्ट्स में से कोई सब्जेक्ट जो मैंडेटरी था वो आपके पास था, ये चीज़ें देखनी होंगी। फिर कई कॉलेजेस में, कई यूनिवर्सिटीज़ में, मतलब जैसे आपकी BHU है, वहाँ पे आपका फिर एज फैक्टर भी आ जाता है। तो इस तरीके से आपको देखना होगा क्या 12th के मार्क्स मैच कर रहे हैं, क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सही है, क्या एज फैक्टर जो है वो आप मैच कर रहे हो। तो अलग अलग कॉलेज के अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं, वो आप मैच कर रहे हो या नहीं अपनी टारगेट यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग, आपने ये भी चेक कर लिया। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, स्टेप नंबर 4। आप देखो, इसमें आपको चेक करना है कि जैसे कि अब आप सर्च कर रहे हो, टारगेट कर रहे हो दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में टोटल 91 कॉलेज है, अगर मैं आपको एग्जैक्ट बताऊँ, इसमें आपकी नॉर्थ साउथ ऑफ कैंपस सब कुछ इंक्लूड है। तो अब आपको कौन सा चाहिए, और दूसरी चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आपका कोर्स किस कॉलेज में अवेलेबल है, तो अब आपको ये चेक करना है। दिल्ली यूनिवर्सिटी तो आपने देख लिया, दिल्ली यूनिवर्सिटी में कॉलेजेस बहुत सारे हैं, तो किस किस कॉलेज में आपका वाला कोर्स है अवेलेबल। अब हमने देखा कि हमें जो करना है, BA इंग्लिश करना है, वो हमारा हिंदू कॉलेज, हंसराज कॉलेज, गार्गी, मैत्री, इन सब में अवेलेबल है। चलिए, हमने कॉलेजेस की लिस्ट भी बना ली जिन जिन कॉलेजेस में हमारा कोर्स अवेलेबल है। अब हमारा है स्टेप नंबर 5। अब फाइनल, जब हमने सारी चीज़ें चेक कर ली है, तो अब हमें फाइनलाइज करना है और उनको एक प्रेफरेंस ऑर्डर में, एक उनको ऑर्डर में, जो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है, देन सेकंड प्रायोरिटी, अपनी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग अब उसे हमें ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, यहाँ पे अब आप एक चीज़ मुझसे पूछोगे कि मैं कॉलेजेस को रैंक कैसे करूँ, क्योंकि देखो, आपने कोर्स को तो रैंक कर लिया अपनी चॉइस और अपने फ्यूचर गोल के अकॉर्डिंग, आपने ये भी चेक कर लिया कि कौन सा कोर्स कौन से कॉलेज में अवेलेबल है। बट अब कॉलेजेस आपको अगर 10 मिलते हैं आपकी कोर्स से रिलेटेड, तो उन कॉलेजेस को आप रैंक कैसे करोगे। इसको रैंक करने के लिए मैं आपको 2 फैक्टर बताना चाहूँगी जिस पे आपको ध्यान देना है। नंबर 1, तो आप इनकी रैंकिंग चेक करोगे, और रैंकिंग के लिए आपको देखना है NIRF रैंकिंग। NIRF रैंकिंग कैसे चेक करते हैं मैं आपको ये भी बता देती हूँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ना स्क्रीन पे, जैसे कि मैंने NIRF रैंकिंग का जो है ये वेबसाइट ओपन की हुई है। मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि कैसे ओपन करना है। देखो, नॉर्मल आप रिफ्रेश करके सब कुछ यहाँ पे जाओ। वैसे तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूँगी, आप वहाँ से डायरेक्ट कर सकते हो, बट स्टिल हम यहाँ पे ओपन करते हैं NIRF। ठीक है, इस पर ये आपकी जो फर्स्ट लिंक आ रही है www.nrfindia.org, इस पर आपको जाना है। इस पर आप जाते हो, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आएगा। अभी यहाँ पे हम देख लेते हैं लेटेस्ट की रैंकिंग 24 की यहाँ पे अवेलेबल है, 25 की रैंकिंग अभी हुई नहीं है। तो 24 की जो यहाँ पे रैंकिंग्स हैं,
इसमें हमें अपने पहले तो अगर आपको यूनिवर्सिटीज़ को भी देखना है, ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ तो वैसे आपने डिसाइड कर ही लिया होगा अभी तक कि मुझे किस में करना है, बट अगेन अगर यूनिवर्सिटीज़ का भी देखना है तो आप इसमें देख सकते हो, यहाँ पे आप सर्च बार है, सर्च बार में सर्च कर सकते हो। अगर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें तो वैसे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 6 पोजीशन पे, बट अगेन हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी, ये लीजिए आपका आ गया दिल्ली यूनिवर्सिटी यहाँ पे, ठीक है। बट ये तो यूनिवर्सिटी का है, हमें चेक करना है कॉलेजेस के लिए, ठीक है। हम चलते हैं कॉलेज वाले सेक्शन में। कॉलेज वाले सेक्शन में हम जाते हैं, यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं। हमने अगर देखा है कि हमारा जो है बीए इंग्लिश वो हिंदू कॉलेज, हंसराज कॉलेज, गार्गी कॉलेज और मैत्री कॉलेज में अवेलेबल है। तो हमें इनकी रैंकिंग्स देखनी है कि इनकी रैंकिंग्स कॉलेज की किस अकॉर्डिंग है। तो हिंदू कॉलेज यहाँ पे सबसे पहले आपका आ रहा है, ठीक है, हिंदू कॉलेज की रैंक 1 है। अब हमें देखनी है हंसराज की, तो हम यहाँ पे सर्च करेंगे हंसराज, एक मिनट, नो मैचिंग फाउंड, ये रहा आपका हंसराज, यहाँ पे स्पेस है इसलिए नहीं आ रहा था। हंसराज कॉलेज, इसकी रैंक 12 है। तो इस तरीके से ना आप रैंक वाइज फिर कॉलेज को भी अरेंज कर लोगे, आपने कॉलेज को भी रैंक वाइज अरेंज कर लिया। अब देख लो कि ये NIRF रैंकिंग किस बेस पे, किस बिहाफ पे मिलती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये पैरामीटर्स जो है ना, मैं आपको इसे थोड़ा सा क्लीन और दिखा देती हूँ, वेट, स्क्रीनशॉट कहाँ गया यार, देखो वहाँ पे आपने सारे पैरामीटर्स चेक कर लिए, यहाँ पे आपने देख लिए TLR, RPC, GOOI, परसेप्शन। अब इसके फुल फॉर्म्स के साथ आप इसको एक बार समझ लो, बेटर होगा। देखो, तो वो जो आपको NIRF की जो रैंकिंग दी जाती है ना सभी कॉलेजेस को, यहाँ पे आपका है TLR, टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्सेज। दिस पैरामीटर एक्सेस द क्वालिटी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग एनवायरमेंट, फैकल्टी, क्वालिफिकेशन, रिसोर्सेज अवेलेबल टू स्टूडेंट्स। फिर आपका RP अगर है, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, ग्रेजुएशन आउटकम, GO जो है आपका ग्रेजुएशन आउटकम, outreach and inclusivity, perception. This parameter gathers feedback from stakeholders including peers, employers and alumni about the institution reputation and quality. तो ये सारे पैरामीटर्स जो 5 है ना, ये सब मिलके एक रैंक देते हैं कॉलेज को, जिसे हम NIRF रैंक कहते हैं, ठीक है। तो अभी अगर आप एक ने ये कॉलेज उठाया है, जैसे कि आपने ये कॉलेज देखा हिंदू कॉलेज, तो हिंदू कॉलेज में आउट ऑफ 100 में TLR इसका 63.91, RPC, GOOI, परसेप्शन, सब कुछ आप देख रहे हो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप एक बार इवेलुएट करके और अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हो कि मुझे किस कॉलेज को किस रैंक पे, वैसे तो NIRF ने यहाँ पे दिया हुआ है, बट आप अपने अकॉर्डिंग भी देख सकते हो, कोई भी अगर पर्टिकुलर एक पैरामीटर आप अगर देखना चाहते हो तो। नो सेकंड, आपको NIRF तो आपने देख लिया, अब सेकंड देखो किस कोर्स के लिए कौन सा कॉलेज बेस्ट है। ये तो हमने ओवरऑल देख लिया, दोनों में से किस कोर्स के लिए ये वाला कॉलेज बेस्ट है, BA इंग्लिश के लिए या BA सोशोलॉजी के लिए। तो इसके लिए ना आपको एक बार अपनी फैकल्टी, जैसे आपका कोर्स है BA इंग्लिश, फिर आपका है BA सोशोलॉजी, तो आपको एक बार इनके फैकल्टीज़ चेक करने हैं कि हाँ फैकल्टीज़ का क्या किस तरीके का है। वहाँ पे आपको साथ में फैकल्टीज़ के नीचे बच्चों के फीडबैक भी मिल जाएंगे वेबसाइट पे। देखो मैं वो भी आपको एक बार दिखा देती हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है दिल्ली हंसराज कॉलेज, मैं मान लेती हूँ मैंने यहाँ पे ओपन किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी का। देखो ये हंसराज कॉलेज की वेबसाइट है, देख रहे हो। यहाँ पे अगर हम चलते हैं, थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा यार, चलिए यहाँ पे हम देखते हैं एकेडमिक्स में। एकेडमिक्स में हमने फैकल्टी में जाना है। फैकल्टी में अगर हम आर्ट्स की अभी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं BA इंग्लिश की, तो यहाँ पे हमें इंग्लिश सब्जेक्ट्स वाली की फैकल्टी देखनी है, तो हम यहाँ पे जाएंगे अब डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश। ये यहाँ पे आप देख रहे हो ना, इनकी आप अपनी फैकल्टी की क्वालिफिकेशन भी यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। ईच कोर्स की आपको सेम मिल जाएगी। फर्दर अगर स्टिल आपको कोई भी डाउट है या कोई भी कन्फ्यूजन है और आप चाहते हो कि मैं आपको एक प्रॉपर शीट प्रिपेयर करके दूँ आपकी किसी भी कोर्स के अकॉर्डिंग, तो आप मुझे वो पर्टिकुलर कोर्स कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। मैं आपको 100% श्योर अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करूँगी। और अभी ये सारी चीज़ें जो हमने इस वीडियो में देखी कि हमें ये लिस्ट सारी कहाँ कहाँ देखनी है, कैसे चेक करनी है, ये सब कुछ मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूँगी, जहाँ से आप डायरेक्ट देख सकते हो। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।